Assalamu alaikum students. Let us do some more Linux commands. Uh, to view it better, we can always go to full screen mode by pressing F11 or using this menu. Okay, हमने शुरू में बात की थी about the ls command. इसको मैन करते हैं, मैनुअल पेज खोल लेते हैं इसका. ls command is used to list directory contents. तो इसको अगर हम ls करें तो दिस विल लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट्स ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो भी हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, यानी इस वक्त हम होम के अंदर, नेम के अंदर मौजूद हैं, तो उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो कुछ पड़ा हुआ है उसमें, वो हमें ये शो कर देगा. सिमिलरली अगर हमने कुछ और तरह से इन फाइल्स को देखना है, कुछ मज़ीद डिटेल्स देखनी है, तो ls के साथ बहुत सारे फ्लैग यूज़ हो सकते हैं. कुछ की बात हम करेंगे, कुछ को खुद आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा. फॉर एग्जांपल ls-l, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कमांड जो यूज़ की जाती है. -l ये करता है कि हमें लॉन्ग लिस्टिंग में दिखा देता है तमाम फाइल्स को, तो ये 8 कॉलम्स में कन्वर्ट कर देगा. अब ये वही फाइल्स एंड फोल्डर्स हमें नज़र आ रहे हैं जो हमें पहले नज़र आ रहे थे ls करने से, बट अभी एक फॉर्मेट में नज़र आ रहे हैं. सबसे पहले कॉलम में देखें तो देयर इज़ द फर्स्ट कॉलम, इसमें एक D लिखा हुआ है. D जो पहला लेटर है किसी भी लॉन्ग लिस्टिंग का, ये एक्चुअली फाइल टाइप हमें बता रहा है. तो जहाँ भी डायरेक्टरी होगी या फोल्डर, अगर हम उसको विंडोज़ की टर्मिनोलॉजी में फ़ोल्डर बोला जाता है या डायरेक्टरी बोला जाता है, तो ये D लिखा होगा. फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप इज़ अ डायरेक्टरी, तो उसके लिए एक कैरेक्टर D लिखा होगा यहाँ पे. इसी तरह से जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, रेगुलर फाइल्स होती हैं, उनके लिए यहाँ पे हाइफन लिखा होगा फॉर रेगुलर फाइल्स. कुछ और तरह की फाइल्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल पाइप्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पे P का वर्ड होगा, या लिंक्स के लिए L लिखा होगा यहाँ पे, हार्ड लिंक्स के लिए या सॉफ्ट लिंक्स के लिए. वो हम देखेंगे जब एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर इसको उस टाइम पे रिविजिट कर लेंगे. तो ये एक कैरेक्टर है जो फाइल की टाइप हमें बताता है. तो जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स होंगी, आइदर दे आर फॉर .c विद एक्सटेंशन .doc विद एक्सटेंशन विद एनी एक्सटेंशन, जो भी टेक्स्ट फाइल्स होंगी उनके लिए, सबके लिए यहाँ पे हाइफन ही लिखा होगा, ये माइनस का साइन होगा. नेक्स्ट जो चीज़ है इसी कॉलम में, दैट इज़ परमिशंस. अब यहाँ पे रीड, राइट, एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, फिर दोबारा से रीड लिखा हुआ है, फिर हाइफन लिखा हुआ है, फिर एग्जीक्यूट, X फॉर एग्जीक्यूट एंड W फॉर राइट एंड R फॉर रीड. इसी तरह से फिर रीड, राइट और एग्जीक्यूट की 3 परमिशंस हैं, उनमें से रीड मिली हुई है, राइट नहीं है और एग्जीक्यूट है. ये क्या है, इसको हम समझेंगे शॉर्टली, हम थोड़ी देर के बाद इसको देखेंगे. ये परमिशंस हैं इस फाइल के ऊपर जो मौजूद हैं एक यूज़र के पास. तो ये परमिशंस हैं. फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ये यहाँ से लेके जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस X तक, ये परमिशंस हैं. ठीक है. फिर जो नेक्स्ट चीज़ है, अगला कॉलम, ये पहले कॉलम में रिमेंबर 2 चीज़ें हैं, एक तो फाइल की टाइप और फिर आगे परमिशंस. नेक्स्ट कॉलम में ये लिंक्स हैं, हार्ड लिंक हैं ये इस फाइल के या इस फोल्डर के. फॉर एग्जांपल फाइल 1.txt है, इस फाइल की का एक ही लिंक है. एक ही लिंक होने का मतलब ये है कि इसको एक ही जगह से एक्सेस किया जा सकता है. अगर 2 लिखा हुआ है कहीं पे, इट मीन्स कि इस फोल्डर या फाइल को 2 मुख्तलिफ जगहों से एक्सेस कर सकते हैं. फॉर नाउ यू कैन से इट इज़ लाइक शॉर्टकट्स इन विंडोज़. आपने कितनी इस फाइल की शॉर्टकट्स बनाई हुई हैं, इस फाइल तक पहुँचने के कितने रास्ते हैं. तो लिनक्स की टर्मिनोलॉजी में इसको हार्ड लिंक कहा जाता है. ठीक है. लिनक्स में 2 तरह से शॉर्टकट्स बनती हैं, एक हार्ड लिंक होता है और एक सॉफ्ट लिंक होता है. तो ये हार्ड लिंक्स बता रहे हैं यहाँ पे कि इस फाइल या फोल्डर के कितने हार्ड लिंक्स मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट के 3 हार्ड लिंक्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब इसको 3 मुख्तलिफ जगहों से एक्सेस कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है कि इस फाइल का ऑनर कौन है, नेम इसका ऑनर है, और ग्रुप का नाम क्या है जिस ग्रुप से ये ऑनर बिलोंग करता है. ये ग्रुप का नाम है, वो भी सेम नेम है, मैंने कोई ग्रुप क्रिएट नहीं किया अलग से. नेक्स्ट कॉलम में इस फाइल का या फोल्डर का साइज़ लिखा हुआ है, टोटल साइज़. तो ये टोटल साइज़ लिखा हुआ है 4096 बाइट्स. रिमेंबर दिस साइज़ इन बाइट्स. ठीक है. फिर इस की क्रिएशन, लास्ट मॉडिफिकेशन की डेट, ये अक्टूबर 2, अक्टूबर 11, अक्टूबर 2, अक्टूबर 12 ये लिखी हुई हैं. और फिर उसके साथ लास्ट मॉडिफिकेशन का टाइम लिखा हुआ है, यानी लास्ट टाइम इस फाइल को कब मॉडिफाई किया गया या चेंज किया गया. ठीक है. तो ये टाइम है, उसके बाद फाइल का या फोल्डर का नाम है आखिरी कॉलम में. तो ये 8 कॉलम्स हैं. इसी तरह से ls के साथ अभी ये जो साइज़ है, जो फाइल का साइज़ है, वो हमें ये दिखा रहा था
इन 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 बाइट्स। तो अगर हमें ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए, ये जो साइज़ है, यानी के बी लिख दे, उसके साथ यूनिट लिख दे जिसको इंसान आसानी से समझ सकें, तो -h हम यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद l। तो अभी देखें तो ये साइज़ जो हमें दिखा रहा है दिस इज़ इन kbs, और अगर kb से ऊपर होगा तो ये mb में कन्वर्ट कर देगा उसको ऑटोमेटिकली। सो दिस इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। इसी तरह से लेट मी क्लियर इट, ls और -l हमने लिखा था, ls के साथ इसी तरह से -l के साथ अगर हम i भी लिख दें, दिस विल शो अनदर कॉलम। ये स्टार्ट में कॉलम ऐड कर देगा। देयर इज़ अ नंबर, देयर इज़ अ यूनिक नंबर फॉर एवरी फाइल, यू कैन सी हियर। दिस i स्टैंड्स फॉर inode, this i stands for inode number. What is inode number? This inode number shows a unique number for every file on disk। ठीक है, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जब मेंटेन किया जाता है तो उसमें एक डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स होती हैं, फर्दर फोल्डर्स होते हैं, उन सबको एक यूनिक आईनोड नंबर दिया जाता है, यूनिक नंबर दिया जाता है, इसको आईनोड नंबर कहते हैं। और वो फाइल पे फाइल सिस्टम में हर फाइल की एक पहचान होती है, उसका एक अलग से नाम होता है। ठीक है, या आईडी होता है, जिस तरह हम आईडी दे देते हैं, रोल नंबर दे देते हैं बच्चे को, इस तरह से फाइल का एक यूनिक आईडी होता है जिसको आईनोड कहा जाता है। तो आईनोड नंबर हम इस तरह से देख सकते हैं, -i लिख के। Similarly, we can always show the hidden files using -a। तो -a लिखें तो देखें ये जितनी भी इस फोल्डर में हिडन फाइल्स भी हैं ना, वो भी ये शो कर देगा। फॉर एग्जांपल डॉट, और जितनी भी हिडन फाइल्स होती हैं उनके शुरू में डॉट लिखा होता है। डॉट रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को, हमने पहले भी बात की। डबल डॉट रिप्रेजेंट करता है पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls कर दें जी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को, डॉट को, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी को ही ये ls कर देगा। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ ls करें, रिमेंबर वी कैन ऑलवेज फाइंड द प्रीवियस कमांड यूजिंग अप एरो। जो भी कमांड हमने एग्जीक्यूट की उसकी को दोबारा से अगर हमने देखना है या हिस्ट्री को ट्रेवर्स करना है, तो 250 कमांड्स को बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव रखते हैं अपने पास हिस्ट्री में, वो सारी कमांड्स हमें यहाँ से मिल जाएंगी। ओके, सो ls डबल डॉट लिखें, ls डबल डॉट अगर लिख दें, दिस विल शो द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी जिस डायरेक्टरी में इस वक्त हम मौजूद हैं उसकी जो पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको डबल डॉट से डिनोट किया जाता है। तो ये ls कर देगा पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी को। तो अभी जिस डायरेक्टरी में हम हैं, pwd अगर करें, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। अगर हम pwd करते हैं, दिस इज शोइंग home/name, यहाँ पे हम मौजूद हैं और name के अंदर जो कुछ भी है ls करने से वो हमें शो होता है। ओके, अगर हम ls करते हैं पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी को, तो एक्चुअली किसको कर रहा होगा लिस्ट? होम डायरेक्टरी को। और होम के अंदर क्या मौजूद है? होम के अंदर सिर्फ नईम की ही डायरेक्टरी है, बिकॉज एक ही यूज़र क्रिएट हुआ है इस वक्त मेरे सिस्टम पे, तो नईम को ही ls कर रहा है। इसी तरह से अगर हम कहें कि भाई पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी की भी पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी को ls कर दें, तो ये किसको एक्चुअली कर रहा होगा? ls। तो हम लिखते हैं डबल डॉट / डबल डॉट, यानी इससे भी पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी में जाएं तो एक्चुअली ये इस रूट डायरेक्टरी को ls कर रहा होगा। जो रूट डायरेक्टरी होती है, जो स्लैश पहले लगा हुआ है, ये रूट डायरेक्टरी के लिए होता है, हमने ये पढ़ा था। ओके, तो ये अब रूट डायरेक्टरी को ls कर देगा। और रूट डायरेक्टरी में क्या पढ़ा हुआ था? बिन डेव, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ऑलराइट, इसी तरह से अगर हम वापस आएँ, ls-a करें, और जितनी भी हिडन फाइल्स हैं इसमें, जिस तरह से ये हमें नज़र नहीं आ रही थी, डॉट बैश लॉग आउट, ये कुछ हिडन फाइल्स हैं, कैशे एंड सो ऑन, हर डायरेक्टरी में ही होती हैं। तो ये भी तमाम हिडन फाइल्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी, या जिसको यूज़र ने खुद से हिडन फाइल में कन्वर्ट किया हो। इस तरह से कुछ और ज़रूरी कमांड्स हैं, उनको देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैट कमांड है, दिस टेक्स इनपुट फ्रॉम अ फाइल। अगर हमने किसी फाइल के कंटेंट्स को देखना है, पहले हम फाइल क्रिएट करना सीख लेते हैं। जिस तरह से एक बड़ा सादा सा तरीका है, gedit इज़ एन एडिटर जो फाइल क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। gedit यूज़ कर सकते हैं हम, बहुत सादा सा एडिटर है, या फिर ये बिल्कुल नोटपैड की तरह होता है, नैनो यूज़ कर सकते हैं। एंड देयर इज़ अनदर वेरी फेमस टेक्स्ट एडिटर विच इज़ कॉल्ड विम। विम को भी हम देखेंगे, दैट इज़ क्वाइट ट्रिकी टू यूज़ विम, इसलिए हम शुरू में फॉर बिगिनर्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं
और जनरली भी जो लोग सुन रहे हैं जो मुझसे नहीं भी पढ़ रहे हो इस यूनिवर्सिटी में, वो भी मेरे लिए काबिल कदर हैं। सो हम जी एडिट से शुरू करेंगे। दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस टू यूज़। जी एडिट करें और फाइल का नाम लिखते हैं, जो भी आप फाइल का नाम देना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी माई फाइल one.txt, and remember this is not compulsory to give an extension in Linux. फाइल एक्सटेंशन ज़रूरी नहीं है हम माई फाइल भी लिख दें, तो दिस विल बी अ टेक्स्ट फाइल, बट टू रिमेन सिंक्रोनाइज्ड विद कन्वेंशन .txt हम लिख देते हैं। हम इस पर फिर कभी बात करेंगे फ्यूचर सेशंस में, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, हम फाइल्स की बात कर रहे होंगे कि एक्सटेंशंस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं चाहिए। हाँ, टेक्स्ट एडिटर्स की कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं कि उसको फ़लाँ एक्सटेंशन की फ़ाइल चाहिए। अलबत्ता लिनक्स के लिए जो भी फाइल्स आप उसको देंगे वो उसको स्ट्रीम ऑफ बाइट के तौर पे लेता है और उसको स्ट्रीम ऑफ बाइट के तौर पे ही स्टोर कर रहा होता है। तमाम टेक्स्ट फाइल्स को वो एक ही तरह से डील कर रहा होता है। ओके, सो माई फाइल one.txt, let me write cs terminal in it. How many characters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. Okay. And we can press Ctrl W to close the current tab and Ctrl Q to exit the gedit. Ctrl+Q, तो ये इसको इससे बाहर आ जाएगा। ls करें तो यहाँ पे रिमेंबर द कमांड लाइन इज केस सेंसिटिव, सो कैपिटल में ls लिख दें तो दिस विल ऑलवेज गिव द एरर के जी ये तो इस नाम से कोई कमांड नहीं है। सो स्मॉल में लिखेंगे, ls करें तो देयर इज़ द फाइल जो हमने भी क्रिएट की, माई फाइल one.txt। अगर हम अब करें ls और -l करें तो दिस विल शो द साइज ऑफ दिस फाइल, माई फाइल one.txt, और इसमें 11 बाइट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके साइज शो कर रहा है एग्जैक्टली जितनी बाइट्स उसमें हैं। ऑल राइट, आई होप दिस मेक्स सेंस। अगर हमने इस फाइल के कंटेंट्स को यहाँ टर्मिनल के ऊपर शो करना, जो इस फाइल में कंटेंट्स लिखे हुए हैं या किसी भी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स को जो हम टर्मिनल पे शो करना चाहें, तो वी कैन यूज़ द कैट कमांड। कैच से निकली है कैट कमांड, कैट लिखें और आगे फाइल का नाम लिख दें, माई फाइल one.txt, तो दिस विल शो द कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल। ठीक है, तो ये लिखा हुआ था इस फाइल में cs टर्मिनल, तो यहाँ पे शो कर देगा। रिमेंबर कैट कमांड से और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसी तरह से इको कमांड है, अगर हम कुछ भी टर्मिनल पे प्रिंट करना चाहते हैं, इको हेलो। रिमेंबर देयर आर मल्टीपल पर्पसेस ऑफ इको, हम और भी काम कर सकते हैं इससे, बट फॉर नाउ अगर हमने कुछ शो करना हो टर्मिनल पे तो ऐसे हम इको कर सकते हैं उसको। इसको हम पाइप के थ्रू किसी फाइल में भी रख सकते हैं, बट दैट इज़ द फ्यूचर थिंग, हम उसको आगे देख रहे होंगे। कैट कमांड के साथ साथ WC एक कमांड है दैट काउंट्स द वर्ड काउंट करने के लिए होती है किसी फाइल से। अगर हम इसको ये फाइल पास कर दें, माई फाइल.txt, दिस विल काउंट द वर्ड्स इन दिस फाइल। तो ये 3 चीज़ें हमें बताएगा। पहली जो चीज़ है, ये जो लिखी हुई है, दिस इज सेइंग हाउ मनी लाइन्स आर देयर इन दिस फाइल। देयर इज़ 1 लाइन। अगर हम देखें इस फाइल में जो टेक्स्ट है वो cs टर्मिनल वो एक ही लाइन में लिखा हुआ है। देन द सेकेंड थिंग इज टेलिंग अस हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस फाइल। देयर इज ओनली 1 वर्ड, cs टर्मिनल तो 1 लिखा हुआ है। एंड द लास्ट थिंग दैट इज 11, दिस इज टेलिंग अस हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस फाइल। देयर आर 11 कैरेक्टर्स। ठीक है, और आखिर में फाइल का नाम लिखा हुआ है। तो WC इज़ वेरी यूजफुल कमांड जो किसी फाइल से हमें कैरेक्टर्स को, नंबर ऑफ लाइन्स को और नंबर ऑफ वर्ड्स को रीड करने में इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको, और फिर इस आउटपुट को हम किसी और कमांड को या किसी फाइल में सेव कर सकते हैं इजीली। WC अगर हम सिर्फ हमें नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए तो वी कैन ऑलवेज राइट -l एंड माई फाइल.txt, इट इज़ शोइंग 1। सो दिस इज देयर इज हाउ मेनी लाइन्स आर देयर। There is only 1 line. We can always write W here. It will tell how many words are there, and if we write C over there, it will only tell how many characters are there. So if we change the contents of this file, just to make it very clear for beginners like me, if we add another line over there,
hello class, any line, welcome to Memento. Okay, control S, control Q. Okay, and now if we run WC, it is saying 3 lines, 6 words, 41 characters. And if we say tell me only the number of lines, it will say 3. And if I say tell me only number of words, it will say 6. And if I say tell me only number of characters, it will say 41. I hope it is very much clear. So we have seen WC. इसी तरह से अगर हम कोई फोल्डर बनाना चाहें करंट डायरेक्टरी में, तो वी कैन ऑलवेज यूज़ mkdir. mkdir करने से ये एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा. फोल्डर का नाम हम दे सकते हैं, हम कह सकते हैं जी माई फोल्डर और वट एवर द नेम यू वांट टू गिव टू द फोल्डर. ls करें तो माई फोल्डर विल बी देयर, माई फोल्डर इज़ देयर, हेयर इट इज़. हम कैसे इसको बता सकते हैं जी ls-l करके बताएं जी इस फोल्डर का साइज़ कितना है. देयर इज़ माई फोल्डर और इसका साइज़ 4096 बाइट्स होगा. बाय डिफ़ॉल्ट 4 KB होता है एक फ़ोल्डर का साइज़. ओके, अगर हम एम्प्टी फाइल क्रिएट कर दें तो उसका साइज़ ये 0 ही शो करेगा और उतना ही साइज़ रखेगा जितनी उसमें बाइट्स हैं. तो एग्जैक्टली उतना ही साइज़ होगा उसका डिस्क के ऊपर. ऑल राइट, अगर हमने एक एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करना हो, जो हमने अभी क्रिएट किया फोल्डर, अगर हमने इसको रिमूव करना है तो वी कैन ऑलवेज यूज़ रिमूव rmdir और आगे हम उस डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं. इट विल रिमूव इट. अगर हम ls करके देखें, it will not show that folder over there that is deleted. But if we create another folder, okay, let me clear this screen and create another folder, mkdir my folder, and if we ls, this is here again my folder. और इस फोल्डर के को में हम ट्रेवर्स कर सकते हैं यूजिंग cd कमांड. cd कमांड से हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं. अगर हम करें cd माई फोल्डर, इसको हमने पहले भी देखा है, तो अब हम इस फोल्डर के अंदर आ गए. इस फोल्डर में लिस्ट करें तो कुछ नहीं है, इस फोल्डर में एम्प्टी है तो कुछ शो नहीं होगा. रिमेंबर वी कैन ऑलवेज क्रिएट अनदर फोल्डर ओवर देयर इन दिस फोल्डर, और वी कैन क्रिएट अनदर फाइल. लेट मी क्रिएट अ फाइल, gedit file1.txt and let me write something over there, hello class, and just now ls, there is a file file1.txt, and if we come back to the parent working directory, cd डबल डॉट करेंगे तो ये वापस हमें पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी में ले आएगा, यानी जहाँ से हम आए थे वहीं. तो अब ls करें तो माई फोल्डर मौजूद है एंड वी वांट टू रिमूव इट. rmdir लिखेंगे या सिंपली rd भी लिख सकते हैं. इसी तरह से mkdir की जगह md भी लिख सकते हैं. Okay, my folder, this will give the error, failed to remove my folder directory not empty. तो इससे पता ये चला कि rmdir की जो कमांड है ये सिर्फ empty फोल्डर को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है. जिस फोल्डर में कुछ मौजूद नहीं है, जो खाली है फोल्डर ऑलरेडी, जिसमें कोई फाइल नहीं है या कोई और फोल्डर नहीं है, उस डायरेक्टरी को सिर्फ ये रिमूव कर सकती है. जो फोल्डर एम्प्टी नहीं है उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा. क्या करेंगे हम, rm लिखेंगे, -r लिखेंगे और आगे हम फोल्डर का नाम लिख देंगे. दिस विल रिमूव इट. ls करें, माई फोल्डर इज़ गॉन. तो rm की कमांड होती है जनरली फाइल्स को रिमूव करने के लिए, और उसके साथ अगर हम -r लिख दें यानी r का फ्लैग यूज़ कर लें, दिस विल रिकर्सिवली डिलीट्स द फोल्डर एंड द फाइल इन इट. ठीक है, तो -r का फ्लैग यूज़ करके हम एक नॉन एम्प्टी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं. दिस इज़ क्वाइट अ फेमस थिंग. ओके, अगर हमने ये देखना हो कि जो कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ls कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, cat कमांड हमने देखी है, cat कमांड को हमने इनपुट नहीं दी, तो दिस विल से कि भाई इनपुट देते जाओ, आउटपुट देखते जाओ. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इनपुट लेती है कमांड लाइन से और आउटपुट देती है स्क्रीन के ऊपर. तो अगर हम इसको फाइल नेम नहीं देते तो दिस विल शो अ नेवर एंडिंग लूप. तो इसको एंड करने के लिए हमें कोई सिग्नल इसको भेजना पड़ेगा कि भाई बस कर दें. तो कंट्रोल C हम भेज सकते हैं. दिस विल टर्मिनेट दिस इनफाइनाइट लूप और वापस आ जाएंगे हम टर्मिनल के ऊपर. रिमेंबर व्हेन एवर यू स्टक समवेयर ऑन द टर्मिनल, तो यू कैन ऑलवेज प्रेस कंट्रोल C. ये कंट्रोल C क्या होता है, दिस इज़ अ सिग्नल. हम इसकी बात करेंगे फ्यूचर सेशन में. फॉर नाउ अगर हमने ये देखना हो कि
जो कमांड हम यूज़ कर रहे हैं वो किस पाथ पे मौजूद है, तो हम यूज़ कर सकते हैं विच कमांड, विच एल एस। दिस विल टेल कि एल एस कमांड की जो एग्जीक्यूटेबल है वो कहाँ पे है। तो ये रूट डायरेक्टरी में बिन की डायरेक्टरी के अंदर जाके एल एस के नाम से एग्जी मौजूद है, दैट इज़ एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग। इस तरह से हम कहेंगे विच कैट, दिस विल टेल विच कैट, विच डब्ल्यू सी, जो भी हम यूज़ कर रहे थे। तो डब्ल्यू सी को देखें, ये यू एस आर बिन में है, ये बिन में नहीं है। तो दो डायरेक्टरीज़ की हमने बात की थी जहाँ पे एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं, बिन में या यू एस आर बिन में। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में हम कुछ और कमांड्स की बात करेंगे और स्पेशली हम परमिशंस की बात करेंगे। अगर आपको मैं दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ, ये जो शुरू में हमें दिखा रहा था RWX R-X, ये क्या है, इसकी बात करेंगे। और इसके लिए बड़ी फेमस कमांड है chmod कमांड, इसके थ्रू हम परमिशंस को सेट करके देख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।